हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एसएससी मैथ जय श्री श्याम। और मेरा नाम है सुरेंद्र। मैं आप लोगों को मैथ का कंप्लीट कोर्स करा रहा हूँ, वो भी फ्री। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी हो, दिल्ली पुलिस हो, आरआरबी हो, डीएसएसबी हो, डीडीए हो, एनी अदर एग्ज़ाम, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए ये कोर्स बहुत उपयोगी होगा। आप एक बार इस कोर्स को कंप्लीट कर लीजिए अच्छी तरह से, तो आपको मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का टॉपिक है स्क्वायर एंड क्यूब। ये इसकी थर्ड वीडियो है। इसकी पहली 2 वीडियो आ चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा। वन अपॉन करके नंबर्स होंगे आपके पास, रूट में नंबर होंगे। इस तरह से करके कुछ क्वेश्चन दे रखा हुआ आपको। क्या होगा, वन अपॉन करके कोई नंबर होगा नीचे, ठीक है, और इक्वल टू करके क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं, या फिर कह देंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, या कह देंगे इसका मान ज्ञात करो। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। तो इस तरह क्वेश्चन को करने से पहले हमें एक चीज का पता होना चाहिए, रैशनलाइजेशन। जो हमने लास्ट वीडियो में, लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि लास्ट जो टाइप की थी उसमें हमने पढ़ा था कि रैशनलाइज कैसे करते हैं। मैंने आपको कराया था, कुछ इस तरह क्वेश्चन था कि 1 अपॉन में √6 प्लस √3 है, तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। मैंने बताया था रैशनलाइज में हम सेम नंबर रखेंगे, बस साइन चेंज करके उसकी ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। कुछ इस तरह से बताया था कैसे रैशनलाइज करेंगे। फिर मैंने बताया था पूरा फॉर्मूला किस तरह से बनता है। ठीक है, मैं पूरा समझाने के बाद आपको बताया था कि करना क्या है रैशनलाइज में। रैशनलाइज में मेन क्या करना है, जो नंबर नीचे लिखा हुआ है उसका साइन चेंज करके ऊपर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 माइनस √3, नीचे 6 प्लस √3 था तो ऊपर 6 माइनस √3 हो जाएगा, और नीचे इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस हो जाएगा। तो 6 और 3 का डिफरेंस 3। डिफरेंस मैंने इस तरह से बताया था कि इस नंबर का स्क्वायर होता है, इस नंबर का स्क्वायर होता है, दोनों नंबर का स्क्वायर बनता है, नीचे a² माइनस b² का फॉर्मूला बनता है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कट जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट कट जाएगा। 6 में से 3 गए तो 3 आंसर आएगा। ठीक है, वही चीज हमने सेपरेटली पढ़ी थी, पर इस क्वेश्चन में वो हर पार्ट पे वही चीज होगी। जो क्वेश्चन हमारा, इसमें हर एक स्टेप पे वही चीज हम अप्लाई करेंगे, पर हम यहाँ पे डिटेल से नहीं करेंगे, हम सीधा करेंगे क्योंकि हमने डिटेल समझ लिया था कि किस तरह से रैशनलाइजेशन होता है। तो अब कैसे करेंगे, साइन चेंज करके ऊपर वैल्यू हो जाएगी 49 माइनस 46 अपॉन में इन दोनों का डिफरेंस 3, प्लस में यहां पे भी ऐसे हो जाएगा √46 माइनस √43 अपॉन में इन दोनों का डिफरेंस 3। यहां पे भी ऐसे हो जाएगा 43 माइनस 40 अपॉन में डिफरेंस। जो लास्ट आएगा वो क्या आएगा, √19 माइनस √16 अपॉन में 3। ये क्वेश्चन बन जाएगा हमारा। जब हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे तो ये कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा। अब क्या है, हमारे पास बेस की वैल्यू बिल्कुल सेम है, हर जगह पे हमारे पास 3 है, तो बेस सेम है तो एलसीएम भी सेम आएगा। तो हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 3। स्टार्टिंग क्या हो जाएगा, √49 माइनस √46 प्लस √46 माइनस √43 प्लस √43 माइनस √40। ऐसे ही ये आगे चलेंगे, √19 माइनस √16 और 3, इसका एलसीएम आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग और एंडिंग के नंबर को छोड़कर बाकी सारे नंबर रिपीट हो रहे हैं। 46 46 43 43 40 40 ऐसे 19 19 आएगा। ठीक है,
तो ये कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएगी। नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे यहाँ 40 आएगा, फिर 90 आएगा, और फिर वो 19 से 19 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास? फर्स्ट नंबर बचेगा, माइनस में लास्ट नंबर बचेगा, और अपॉन में इनका जो नंबर्स का डिफरेंस था वो बचेगा। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास? 49 माइनस 16 अपॉन में 3, ये बचा हमारे पास। तो इसको सॉल्व करेंगे। ये 7 का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है अपॉन में 3। 7 से 4 गए तो 3 अपॉन में 3, काट देंगे 1 आंसर। तो ये तो इसका थोड़ा डिटेल था आपको समझाने के लिए कि क्वेश्चन होता कैसे है। पर हम क्वेश्चन को एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे तो हमारे पास टाइम ज्यादा लगेगा। हम सीधा फॉर्मूला करेंगे, ठीक है, या सीधा कह दें ट्रिक। तो ये आप ये बात समझ गए कैसे होता है क्वेश्चन सॉल्व। तो अब इसको शॉर्ट मेथड करते हैं। एक बार आप इसको देख लीजिए, किसी को नोट डाउन कर रहा है तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकता है। हम आगे चलते हैं। तो सीधा करना हो ये क्वेश्चन तो किस तरह से करेंगे? फर्स्ट नंबर, लास्ट नंबर, या फिर कहते हैं फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, अंतिम पद। हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेंगे हम, बाइलिंगुअल। ये प्रथम पद, तो हमारे पास क्या हो गया? प्रथम पद हो गया और अंतिम पद हो गया। और इनका डिफरेंस क्या चल रहा है? सबका डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा इस क्वेश्चन में। तो ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हिंदी में कही तो सार्वंतर या समानांतर। सार्वंतर, या समानांतर। कुछ इसी तरह का फॉर्मूला हमने बोर्ड मास चैप्टर में भी पढ़ा था। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह का फॉर्मूला था। तो वो फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज होता है, उन क्वेश्चंस में भी यूज होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। या तो इस चैप्टर से क्वेश्चन आ जाएगा या उस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। किसी एक चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में। तो फॉर्मूला क्या था हमारा? प्रथम पद माइनस अंतिम पद अपॉन में सार्वंतर। ठीक है, तो प्रथम पद पुट कर देंगे हमारे पास। वहां पे हमने बस एक चीज करी थी, हमने प्रथम पद में हमने अपॉन में वैल्यू ली थी 1/49 जैसे हो, या 1/16। ठीक है, 1 अपॉन करके वैल्यू ली थी। पर इस क्वेश्चन में 1 अपॉन करके नहीं लेंगे, बस हम नीचे नीचे की वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो √49 माइनस √16 अपॉन में 3। ये बात याद रखना, मैंने वहां पे बताई थी कि यहां पे हमेशा माइनस ही रहेगा, प्लस नहीं होगा, माइनस ही रहेगा। तो ये क्या हो गया? 7 माइनस 4 अपॉन में 3। ये 7 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। हमने स्क्वायर रूट सोल्व कर दिए तो 7 4 आ गए। 7 से 4 गए तो 3/3, काट देंगे 1 आंसर। तो ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। इंग्लिश में कहें तो फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म अपॉन में कॉमन डिफरेंस। इंग्लिश में ये फॉर्मूला लिखना होता है, ऐसे लिखना। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिखा, पहला नंबर लिया, माइनस में लास्ट नंबर लिया, बटे में उनका अंतर रख दिया। सीधी ये पोर्शन होना चाहिए एग्जाम में। सीधा इस स्टेप पे आएंगे और इसको सोल्व करके आंसर निकाल लेंगे। एग्जाम में आपको फॉर्मूला लिखने की भी जरूरत नहीं है। ये आपको जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो अभी, तो अब इस फॉर्मूले को लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह के। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं या वीडियो को बैक जाके देख सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो हमारे ये दो क्वेश्चन है, उसी टाइप के दो क्वेश्चन है। चलिए अब हम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो आप फॉर्मूला समझ ही गए होंगे। तो हमें करना क्या है, सिर्फ फर्स्ट नंबर लेना है और लास्ट नंबर लेना है। तो √100 माइनस √4 अपॉन में क्या आएगा, जो इन नंबर्स का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस चल रहा है, 4 का डिफरेंस चल रहा है। ये डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा 4। तो 10 माइनस 2 अपॉन में 4, 8 अपॉन में 4 काट देंगे, 2 आंसर। क्लियर है। चलिए अब इसको करते हैं। तो अगर आपको अच्छे तरह से फॉर्मूला पता है, स्ट्रक्चर पता है, बेसिक पता है क्वेश्चन का, तो आप इस तरह से कुछ ही सेकंडों में क्वेश्चन को कर पाएंगे। पर उससे पहले उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये चीजें आपको परफेक्ट नहीं हो पाएगी। तो प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि पढ़ना आपको, ये प्रैक्टिस आपको ही करनी है, मैं सिर्फ आपको बता सकता हूं। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। ये एक और काम कर सकते हैं, आपको सीधा पता है स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 7 का। ये 1 किसका स्क्वायर है, 1 का, -1 अपॉन में इनका डिफरेंस कितना चल रहा है, सब में 1 चल रहा है डिफरेंस। तो नीचे 1, 7 वैसे बन गया 6 अपॉन 1, 6 आंसर। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सेकंड में कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, नेक्स्ट टाइप की ओर। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा, आप देख सकते हैं इंग्लिश में लिखा हुआ, इफ x इक्वल टू ये एंड y इक्वल टू ये देन फाइंड ये। ठीक है, इनमें से आपसे 6 चीज इस क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। इन 6 में से कोई सी एक चीज आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है इसको करना। हिंदी में लिखा होगा, अगर x बराबर है ये वैल्यू और y बराबर है ये वैल्यू हो तो ज्ञात करो। ये सारी चीजें में से कोई एक चीज आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, एक बार क्वेश्चन की पहचान करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की पहचान होना। उसके सॉल्यूशन से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कौन सा है। अगर आपको क्वेश्चन की पहचान ही नहीं है तो आप आंसर किसका दोगे, क्वेश्चन ही नहीं पता तो आंसर किस चीज का दोगे, आपको पता ही नहीं क्या है क्वेश्चन। तो इसलिए हमेशा सबसे पहले क्वेश्चन की पहचान कर लो, उसको याद कर लो कि क्वेश्चन की पहचान क्या है। ठीक है, और फिर उसका सॉल्यूशन बाद में करो। पहचान क्या है, देखो डिजिट सेम है, 5151 5151 दोनों जगह क्या है, डिजिट हमारी सेम है बस। और क्या फ्रैक्शन में है, ये जो फ्रैक्शन है इस फ्रैक्शन को उल्टा करके यहां पे लिख दिया है, प्लस माइनस। ठीक है, माइनस प्लस, प्लस माइनस था, माइनस प्लस हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है, और डिजिट्स सेम से। तो हम इनको सॉल्व करेंगे। तो मैं बता दूं, मैं आपको सीधा इनका सॉल्व करने का तरीका ही बताऊंगा, क्योंकि इसके पीछे जो बेसिक है वो काफी बड़ा है। ठीक है, वो बताने लग गया तो 1 घंटा तो इसके पीछे लग जाएगा सॉल्यूशन करने में। तो मैं बता दूं, हम इनका रैशनलाइज करेंगे। मैं मोटा मोटा बता देता हूं कि क्या होता है इसके पीछे। हम इनका रैशनलाइज करेंगे तो नीचे बनेगा, इसका रैशनलाइज करेंगे तो 5 √5 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, और नीचे भी √5 + 1 से। तो यहाँ पे ऊपर बनेगी a + b की होल स्क्वायर और नीचे बनेगी a² - b² बन जाएगा। ऊपर बन जाएगा इसमें a + b की होल स्क्वायर और नीचे a² - b² ये बन जाएगा। इस वाले में हम इसको सोल्व करेंगे। और यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, नीचे प्लस है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर करेंगे √5 - 1, ऊपर और नीचे रैशनलाइज कर देंगे इसको भी। तो इसका ऊपर फॉर्मूला बनेगा a - b की होल स्क्वायर अपॉन में a² - b²। ये बनेंगे इनमें। हम इन चीजों को सोल्व करेंगे तब हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इतना बड़ा नहीं करेंगे, हम सीधा सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सोल्व करने का तरीका क्या है, हमारे पास जो वैल्यू गिवन है, ठीक है, जो पहली वैल्यू है उसको हम मान लेते हैं a और दूसरी वैल्यू को मान लेते हैं b। यानी कि a की वैल्यू को लेंगे हम 5 और b की वैल्यू को लेंगे 1। मैंने यहां पे
इन नंबर्स को ए और बी माना है, और हम जब इनके सामने इनके फॉर्मूला लिखेंगे सॉल्व करने के लिए, तो उसमें ए और बी जो होंगे ये नंबर्स होंगे। क्योंकि कई बार एग्जाम में यहाँ पे x की जगह पे a लिख के आ जाएगा और y के स्थान पर b लिख के आ जाएगा, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। और फिर a b की फॉर्म में ही होंगे सारी चीज जो आपसे पूछी जाएगी सोल्व करने के लिए। फिर ये अगर यहाँ पे भी x की जगह a है और y की जगह b है, तो इन सब में x y की जगह a भी हो जाएगा। तो आप इस चीज में कंफ्यूज मत हो जाना, मैं बता रहा हूं। जो इनके सामने फॉर्मूला लिखूंगा उन फॉर्मूले में a की वैल्यू ये डिजिट होगी पहले वाली, b की वैल्यू सेकंड डिजिट होगी 1, ठीक है, बिना रूट के, रूट नहीं रहेगा। ये सोल्व करने का तरीका है। मैंने आपको कहा कि इसका बेसिक काफी लंबा है। तो पहला नंबर, सबसे पहली चीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ये अगर 4 चीज पूछी है ना आपसे, ये जो 4 चीज पूछी है, इनमें से कोई सी भी चीज आपसे पूछ ले तो आपको ये फर्स्ट नंबर तो हमेशा निकालना ही पड़ेगा। ये फर्स्ट नंबर क्या है, हमेशा आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो ये फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जरूर सॉल्व करना है, ठीक है। वो दो अलग हैं। तो हम पहला सॉल्व कर रहे हैं, x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, 2a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी, x प्लस वाई, ठीक है। इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या बना, यानी कि ये डिजिट पूरी प्लस में ये डिजिट। आपसे कई क्वेश्चन में एक चीज बता दूं, कई क्वेश्चन में ये क्वेश्चन ऐसे भी लिख के आ सकता है, इस तरह से लिख के आ जाएगी। तो अब देखिए, ये जो वैल्यू है ये हमारे पास x की वैल्यू है, और ये जो वैल्यू हमारे पास क्या है, y की वैल्यू है। तो ये पूरा क्या बन गया, x प्लस वाई बन गया, यही चीज बन गई, ठीक है। आपसे ऐसे ना देकर सीधा क्वेश्चन ऐसे लिख के दे देंगे और इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, कह देंगे इसकी वैल्यू फाइंड करो, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो वही बात है, इस कंफ्यूजन में मत होना। क्वेश्चन को इस तरह से लिख के भी दे सकते हैं, या माइनस भी लगा सकते हैं, तो माइनस माइनस वाला बन जाएगा, ठीक है। अगर ये चीज पूछेंगे तो ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे लिख के कभी नहीं देंगे क्वेश्चन को। अगर ये चीज पूछी है, ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा आपको। अगर फर्स्ट और फिफ्थ को मैंने बताया तो इस तरह से प्लस या माइनस लगा के लिख के दे सकते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन की पहचान कर लो। तो x प्लस वाई सोल्व कर रहे हैं हम। फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट a प्लस बी a माइनस बी, बस वैल्यू पुट कर दो। 2 a की वैल्यू क्या ली हमने 5 और b की वैल्यू 1 अपॉन में 5 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट सॉल्यूशन 6 अपॉन में 4, काट देंगे 2 पे 3 पे, तो हमारा आंसर क्या आ गया 3। क्लियर है। अगर x प्लस वाई पूछा था आपको आंसर आ गया 3। ये मैंने बिल्कुल डिटेल से बता दिया, ये इसका फॉर्मूला वैल्यू पुट करके अच्छी तरह से करके बता दिया आपको, ठीक है। आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। सेकंड क्या पूछा हमसे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये पूछी हमसे। तो इसका फॉर्मूला क्या है सॉल्व करने का, इसका फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर माइनस 1। अब ये x प्लस वाई क्या है, ये x प्लस वाई, ये x प्लस वाई ही है। यानी कि मैंने कहा था ना आपको ये फर्स्ट वाला सोल्व करना पड़ेगा, तो आपसे ये पूछा है तो आपको पहले ये सोल्व करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा इस क्वेश्चन के लिए। इसको सोल्व करेंगे, इसकी जो वैल्यू आई तो इसकी वैल्यू का हमारे पास 3, तो हम 3 को यहां पुट करेंगे x प्लस वाई की जगह पे। हमारे पास x प्लस वाई का सोल्यूशन आया था 3, हम इस 3 को यहां पे पुट कर देंगे और इसको स्क्वायर करके -1 करेंगे। प्लस का केस है तो यहां -1 है, अगर x y माइनस के होंगे तो -3 हो जाएगा। देखना इन दोनों में सिर्फ एक ही अंतर है, x स्क्वायर है प्लस का y स्क्वायर है, यहां पे प्लस का x y है, यहां पे माइनस का x y है, ठीक है। बस माइनस प्लस का अंतर है, तो हम प्लस वाला कर रहे हैं। प्लस वाले में 1 माइनस होगा
और माइनस वाले में 3 माइनस होगा, तो इसको आगे सोल्व करें। तो x प्लस वाई कितना हो गया, 3 की स्क्वायर माइनस 1, 9 माइनस 1, तो कितना आंसर आ गया 8। ठीक है, अब थर्ड करते हैं। थर्ड क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो मैंने बताया प्लस के केस में -1 है यहां पे, और माइनस के केस में -3 है, तो यहां पे तो एक्स प्लस वाई रहेगा ही रहेगा, यानी कि जो एक्स फर्स्ट वैल्यू जो हमने फाइंड किया वो पुट करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, और -3 एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर -3। तो 3 की स्क्वायर एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास 3 आई थी, हमने 3 पुट कर दी, 3 का स्क्वायर -3, 9 -3, 6 आंसर। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की ओर। फोर्थ जो पार्ट है उसमें सेकंड और थर्ड को अपॉन में कर दिया, ठीक है, फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। उसने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये है हमारा फोर्थ पॉइंट। तो इसके इक्वल टू फॉर्मूले में ये दोनों फॉर्मूले हो जाएंगे, ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर -1 एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर -3। माइनस का केस था, यहां पे माइनस है तो -3 है, प्लस का केस है तो -1 है। ठीक है, अगर इसको उल्टा लिख दे तो आप इसको भी उल्टा कर देना, माइनस वाला ऊपर है तो -3 ऊपर हो जाएगा, फिर 1 नीचे हो जाएगा। तो इनकी वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, एक की वैल्यू आई थी 8 और दूसरे की वैल्यू क्या आई थी 6। इसको काट के छोटा कर लेंगे, हमने सोल्व रखा था तो हमने सीधा लिख लिया। अगर आप सिर्फ इसको ही सोल्व कर रहे हो तो आप ऐसे इस वैल्यू को पुट करके सोल्व कर लेना। ठीक है, हमने पहले सोल्व कर रखा है। तो 2 से जाएगा 4 पे, 3 पे, तो इसका आंसर आ गया 4/3 हो गया इसका आंसर। तो ये चारों क्लियर है, आप एक बार इसको देख लीजिए और नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि फिर मैं इसको इरेज करके उन दोनों का सॉल्यूशन करते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो अब चलते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ। फिफ्थ पॉइंट है x माइनस वाई। तो इसका फॉर्मूला क्या है, 4√AB अपॉन में a माइनस बी। ठीक है, माइनस वाले का ये फॉर्मूला है, ये अलग है, इसको याद रखना। ठीक है, उन चारों से ये अलग है। तो 4 रखा, √5 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 5 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 4√5 अपॉन में 4, 4 से 4 कट गया तो √5 हमारा क्या बन गया आंसर। और लास्ट और सबसे इजी एक्स वाई। अगर एक्स वाई पूछा है यानी कि ये संख्या मल्टीप्लाई में ये संख्या, मल्टीप्लाई में तो ये माइनस से माइनस वाला कट जाएगा, प्लस से प्लस वाला कट जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। सबसे आसान एक आंसर, ये फिक्स है हमेशा, हमेशा यही आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना। ये टफ क्वेश्चनों में काउंट होता है, तो इसको जरूर कर लेना। ये सीपीओ में और सीजीएल में और एनटीपीसी में जरूर आता है इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, तो अब चलते हैं इन्हीं क्वेश्चन के कुछ प्रैक्टिस करने के लिए अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन, उसी टाइप के क्वेश्चन है, डिजिट चेंज है। तो चलिए आप इनको ट्राई कीजिए, ये सभी 6 की 6 चीज निकालनी है इसमें। ठीक है, तो आप शुरुआत कीजिए करने की। तो मैंने बताया था कि
फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी a, सेकेंड वैल्यू क्या हमारे पास b, और इनको फॉर्मूलाज में पुट कर देंगे। तो इनके सामने इनके फॉर्मूले लिख देते हैं। पहला फॉर्मूला था 2 ब्रैकेट a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी, इसका था x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 1, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3, और इसमें थे x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3, और यहाँ पे क्या था इसका 4 अंडर रूट ए बी अपॉन में a माइनस बी, और इसका आंसर तो 1 था। तो चलिए सॉल्व करते हैं इनको। फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट a प्लस बी, तो a 7, b कितना 5 अपॉन में दोनों का अंतर 2, 2 से 2 कट गया, 7 और 5 12 आंसर। अगर आपको ये सारी चीजें अच्छे से याद हो गई है, स्टेप्स ठीक है, क्लियर है अच्छी तरह से, तो आप भी ऐसे क्वेश्चन को देख के सेकंडों में कर देंगे इस क्वेश्चन को। कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बस आपको प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस करके ये जो इनके सामने के फॉर्मूले हैं इनको अच्छे से अपने याद कर लेना है, किस तरह से हो रहा है, दिमाग में फिट हो जाएंगे। कोई भी शॉर्ट ट्रिक है वो भी तो आप याद करते हो, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक प्रैक्टिस के आप शॉर्ट ट्रिक को भूल जाओगे, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना। दूसरे नंबर पे क्या था, x प्लस वाई का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर माइनस 1, 144 माइनस 1, 143। तीसरा नंबर क्या है, 12 का स्क्वायर x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो 12 का स्क्वायर माइनस 3, 144 माइनस 3, 141। और फोर्थ क्या था हमारे पास, 12 का स्क्वायर माइनस 1 बटे में 12 का स्क्वायर माइनस में 3, फोर्थ प्लेस पे कर रहे हैं हम, तो 144 माइनस 1 अपॉन में 144 माइनस 3, तो 143 अपॉन में 141। ये आंसर हो जाएंगे पहले 4 के। फिफ्थ नंबर क्या है, अंडर रूट में 4 बार अंडर रूट में ए बी थे, तो 7 और 5, नीचे इनका अंतर 2, 2 से कट गया, तो 2 रूट 35। और सिक्स्थ का आंसर क्या है, इसका तो 1 आंसर रहेगा। तो आप इस तरह से इन क्वेश्चंस को सेकंडों में कर सकते हैं। अगर आपको ये सारी चीजें अच्छे से अब क्लियर हो गई हैं, इनको प्रैक्टिस करके याद कर लेना, लिख लेना, नोट कर लेना, ठीक है, और फिर इनकी और ज्यादा प्रैक्टिस करना। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप की ओर। अब सीखेंगे हम कि हमारे क्वेश्चन होते हैं कि किसी भी नंबर में क्या ऐड करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, या क्या सब्ट्रैक्ट करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, क्या जोड़ें या क्या घटाएं, इस तरह क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। तो ये है हमारा क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा जाता है कि संख्या में क्या जोड़ें या क्या घटाएं कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। ये क्वेश्चन वर्ग के ऊपर आता है, घन के ऊपर, क्यूब के ऊपर नहीं आता है। तो क्वेश्चन किस तरह से होगा, तो आप देख लीजिए, द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू, या तो आपके पास किसका आएगा, एड का क्वेश्चन आएगा, या फिर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इस नंबर से, ठीक है, 4 2 6 7, इसमें क्या ऐड करें, या तो ऐड का क्वेश्चन आएगा, या फिर क्या सब्ट्रैक्ट करें, या फिर सब्ट्रैक्ट का। इन दो कैटेगरी में से कोई से एक कैटेगरी का आपको क्वेश्चन होगा, इन दोनों वर्ड्स में से कोई से एक वर्ड होगा आपके क्वेश्चन में। सो दैट द रिजल्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। हिंदी में क्वेश्चन कैसे होगा, 4267 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ने पर, या तो जोड़ने का केस होगा, ठीक है, घटाने पर या घटाने का, इन दोनों वर्ड में से कोई सा एक वर्ड होगा आपके क्वेश्चन में। दोनों एक साथ नहीं पूछ सकते, कभी भी नहीं पूछेंगे, कोई सा एक कैटेगरी का क्वेश्चन आएगा। संख्या पूर्ण वर्ग होगी, जो ये संख्या है ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो आपको पता होगा, हम बचपन में पढ़ते थे कि कोई नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। इसके लिए फाइंड करने का तरीका कुछ ऐसे था कि हम ऐसे लिखते थे नंबर को, कुछ याद है,
जो गिवन नंबर उसको लिख लेंगे 4 2 6 7। स्क्वायर निकालने के लिए ये किसका स्क्वायर है। तो इस तरीके से हुआ ये। हमेशा पीछे से पेयर बनाएंगे, पीछे की तरफ से दो दो नंबर्स के पेयर बनाएंगे। अगर आगे कोई अकेला नंबर बच जाता है, सपोज यहां पे ऐसा होता 1 होता, तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, तो ये अकेला नंबर बचा, तो ये अकेला ही रहेगा, ये अकेला पेयर रहेगा। ठीक है। अब ये मत करना कि भैया अकेला बच के इन तीनों को साथ ले ले पेयर में, इसको अकेला ना छोड़े नहीं तो खो जाएगा। नहीं, ऐसा मत करना, वो अकेला भी पेयर बनाएगा अपना अलग से। ठीक है। तो एक पेयर, दो पेयर, पेयर बना लिए। अब जो आगे का पेयर है हमारा, जो ये वाला पेयर है, हम ये देखेंगे कि ये पेयर किस परफेक्ट स्क्वायर नंबर के पास में है। तो इससे पहले, जस्ट पहले, बाद का नहीं लेना कभी भी, जस्ट पहले यहां पे पेयर में जो भी संख्या होगी उससे पहले कौन सी स्क्वायर नंबर है। तो 42 से पहले 36 स्क्वायर नंबर, 36, तो किसका स्क्वायर है वो, 6 का, तो 6 6 ठीक है। जो नंबर यहां लिखा है उसी से उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 36। ठीक है। 6 को जो नंबर यहां लिखा है उसी को उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36। तो सब ट्रैक किया था कितना आ जाएगा, यहां से कैरी, यहां पे आएगा 6। ऊपर से जब हम नंबर उतारेंगे, ऊपर से नंबर उतारेंगे पूरा पेयर आएगा, कोई सिंगल नंबर नहीं आएगा यहाँ पे। अब ये जो पूरा पेयर है, ये पूरा पेयर ही यहाँ पे आएगा। कभी आप 6 को ही नीचे लेके आओ, इस तरह से आएगा पूरा पेयर। ठीक है। अब ये नंबर और ये नंबर जुड़ जाएंगे, तो 6 में 6 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, जिससे मल्टीप्लाई करा था इसको उसी नंबर को ऐड करेंगे इसमें, तो यहां पे होगा 12। यहां तक क्लियर है। पहले पेयर बनाए, ठीक है, फिर आगे वाला पेयर देखेंगे कि किस परफेक्ट स्क्वायर नंबर के पास में, तो 36 के पास में था, इससे पहले 36 है, तो 6 का स्क्वायर था, तो 6 6 36 लिखा, घटाया, ऊपर से पेयर उतार लिया। फिर इसमें यहां पे जो नंबर था हमारे पास, जो भी नंबर, उसमें वही नंबर ऐड कर लेंगे, या कह दे उसका दुगुना कर ले, वही नंबर ऐड करेंगे। ऐड करना याद रखना, क्योंकि आगे भी चलेंगे तो ऐड ही करेंगे। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई किया था, तो 6 से ऐड कर दिया, 12 आ गया। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहां पे कोई नंबर पुट करना है हमें। ठीक है। 12 के साथ कोई नंबर पुट करना है, तो जो नंबर पुट करेंगे उसी से उस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि अगर मैं यहां पे 12 के साथ में 1 रखता हूं, तो इसको मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे, 1 से, तो 121 आएगा। ठीक है। तो हम पहले करते हैं ऐड करने वाला केस। हम पहला केस कर रहे हैं, जोड़ने पर, वो वाला केस कर रहे हैं हम यहां पे। तो जोड़ने वाले केस में क्या करेंगे भाई, जोड़ना है हमें, तो ये संख्या इसमें कुछ जोड़ेंगे तो आगे बढ़ेगी, बड़ी होगी इससे और ज्यादा, कुछ ऐड ही हो रहा है, तो ऐड हो रहा है, तो लास्ट में जो वैल्यू आएगी इस वैल्यू से बड़ी आनी चाहिए हमारे पास में, क्योंकि हमें तो कुछ ऐड करना है। ऐड करना है तो इससे बड़ी वैल्यू होगी, वो ऐड करेंगे तो ये वैल्यू ग्रेटर होगी, और ग्रेटर होगी तो ये वैल्यू छोटी रहेगी, ये वैल्यू इसी में से आएगी हमारे पास, तो इससे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। ऐड करने के केस में लास्ट में, अभी लास्ट स्टेप है इस क्वेश्चन का सोल्व होने का, इसका आगे क्वेश्चन नहीं चलेगा क्योंकि ऊपर कोई पेयर नहीं है हमारे पास, तो ये आगे नहीं चलेगा, यहीं तक चलेगा। तो लास्ट स्टेप जब होता है तो ऐड करने, जोड़ने वाले केस में, ऐड करने वाले में लास्ट में बड़ा नंबर लेके आना है। तो भाई हमने 1 रखा, तो 1 से मल्टीप्लाई करी तो 121 है, इससे बड़ा नहीं है। तो अब यहां पे क्या रखें, 5 रख के देखते हैं। 5 रखें तो क्या हो जाएगा, 5 5 25, 2 5 10 2 12, 1 5 6 625। भाई 625 से छोटा है, और आगे चलते हैं। अब 6 रख के देखते हैं, तो हमने 6 पुट किया, तो 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जो नंबर आप पुट करोगे यहां पे उसी से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बात याद रखना। 36 3 12 3 15 7। ठीक है। तो हम यहां पे अगर 6 रखेंगे तो 126 छिक्का 756, ये नंबर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। तो अब जो इनका क्या होगा, अंतर,
वही हमारा आंसर होगा। तो अंतर कर दो भाई, 7 5 6 ये बड़ी वैल्यू है, इसमें से 6 6 7 को घटा दो, कैरी किया 16 9, यहां बचा 4 14 8, तो 89 ऐड करने पर अगर हम इस नंबर में 89 ऐड कर देंगे तो ये 66 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है पूरा क्वेश्चन। लास्ट में ये बात याद रखना कि जोड़ने के केस में बड़ी संख्या लेके आनी है, क्योंकि जोड़ेंगे तो वो आगे बढ़ेगी, कुछ ग्रेटर हो गई तो ग्रेटर हो गई तो यहां पे इससे ग्रेटर नंबर लेके आना है, ठीक है। और जो नंबर यहां पुट करोगे उसी से इसको मल्टीप्लाई करना है। क्लियर। तो जोड़ने वाला केस क्लियर है। बस घटाने वाले केस में क्या अंतर है, लास्ट का जो स्टेप है यहां पे हमने बड़ी वैल्यू ली थी, घटाने वाले में छोटी वैल्यू लेनी है, बस ये डिफरेंस है। घटाने वाले केस में यहां पे लास्ट में स्मॉलर नंबर लेना है, क्योंकि इसमें से कुछ घटाएंगे तो छोटा हो जाएगा ना, तो हमें घटाना तो इसे छोटी वैल्यू लेकर आनी है। घटाने पर 4 2 6 7 ये वैल्यू थी, पेयर बना लिए 6 की टेबल में 36 बचा 6 6 7, 6 में 6 ऐड किया तो ये हो गया 12। अब यहां पे क्या लिखे, अभी हमने किया था 5 पुट किया था, यहां पे हमने 5 पुट किया था ना, तो क्या है था हमारे पास 625, उससे छोटी वैल्यू आई थी ना, जस्ट छोटी, ज्यादा छोटी नहीं, इसे जस्ट पहले, तो 5 पुट करेंगे तो आएगा 625। घटाने वाले केस में छोटी संख्या लेके आनी है, ठीक है, और जोड़ने वाले केस में बड़ी संख्या लेके आनी है, ये बात याद रखना। इनका अंतर आंसर होगा, अंतर एंड डिफरेंस, जो इनका डिफरेंस है वो आंसर हो जाएगा। ये तो सीधा घटा देंगे, कितना गया 2 4 42, सब्ट्रैक्ट करने पर ये 65 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। तो आई होप आपको ये टाइप अच्छे से आई होगी। तो चलिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। हम डिजिट चेंज कर देते हैं, यहां पे डिजिट क्या रखते हैं 6 7 2 8, ये हमारी डिजिट है 6 7 2 8। आप इसको करिए, क्या जोड़ें क्या घटाएं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। चलिए इसको सॉल्व करके देखिए आप। तो हमारे पास वैल्यू क्या है 6 7 2 8। तो हम पहले जोड़ने वाला केस कर रहे हैं, पीछे से पेयर बनाए। अब 67 से पहले किस नंबर का स्क्वायर आता है 8 का, तो 8 8 जा 64, 3 बचा 2 8। अब 8 में 8 ऐड करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब यहां पे क्या पुट करें किससे बड़ी वैल्यू आए, ठीक है। तो हम देखते हैं 16 के साथ 2 पुट कर रहे हैं तो क्या आएगा 4 2 3। भाई ये जैसे छोटी वैल्यू आ रही है, हमें तो बड़ी चाहिए, तो हम 3 पुट करके देखते हैं। 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 1 3 1 जा 3 और 1 4। तो हम 3 पुट करते हैं। हम जोड़ने वाला केस कर रहे हैं, ऐड करने पर तो क्या वैल्यू आएगी 3 पुट करने पे, यहां पे हमारे पास आएगी 4 8 9। तो इनका डिफरेंस कितना होगा, 9 से 8 गया 1, 8 से 2 गया 6, 4 से 3 गया 1, 161 ऐड करने पर ये इसका आंसर आ गया। घटा का केस होता तो 6 7 2 8 पेयर बनाए, 8 का स्क्वायर इससे पहले 64, 3 बचा 2 8, 8 में 8 ऐड करेंगे तो कितना 16। अभी हमने किया था ये 3 पे गया तो यहां पे 2 आएगा, तो यह आएगा 324
घटाएंगे तो कितना 4 सब्ट्रैक्ट करने पर। इस क्वेश्चन ऐड करने के लिए क्या था 161 इसमें ऐड करेंगे तो ये 83 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अगर इसमें से हम 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 82 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट टाइप की ओर, जिसमें हम करेंगे कि कोई भी आपको डिजिट दे देंगे, उसमें या तो पूछेंगे क्या मल्टीप्लाई करें परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, या क्या डिवाइड करें किस नंबर से कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो चलिए चलते हैं उस टाइप की ओर। तो ये है हमारी अगली टाइप का क्वेश्चन। जैसा कि मैंने कहा था कि क्वेश्चन में क्या होगा, आपको एक डिजिट दे देंगे और कहेंगे कि किस से इसको मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, किस संख्या से इसको गुणा करें या भाग करें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो ये से क्वेश्चन होगा द लीस्ट नंबर विच 1 3 4 4 मस्ट बी मल्टीप्लाई, या तो आपका मल्टीप्लाई होगा क्वेश्चन में ये बात होगी, या फिर डिवाइड। हम दोनों चीज को एक ही क्वेश्चन में इसलिए कर रहे हैं, अगर सेपरेटली क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन पे एक साथ दोनों चीज को एक साथ समझ जाओगे तो उनमें अंतर पता रहेगा किसमें क्या करना है, इसलिए हम एक साथ कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कोई से एक आपके क्वेश्चन में बात रहेगी, या तो गुणा या फिर भाग। तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या करेंगे, जो आपको गिवन नंबर है आप एलसीएम लेते थे पहले तो उसके फैक्टर करते थे। तो जैसे गिवन नंबर है 1 3 4 4, उसके प्राइम फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। वैसे अगर आप इस चीज में परफेक्ट हो तो आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर बड़ी संख्या से काट सकते हैं, पर मैं नहीं कहूंगा कि आप ऐसा मत करना, क्योंकि कई बार उसमें कंफ्यूजन हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है, फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपकी कुछ सेकंड फालतू लगेगी, 2-4 सेकंड फालतू लगेगी, आप प्राइम नंबर से ही काट लेना इसको। जैसे 2 से काटें तो 2 6 जा 12, 1 बचा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। 2 से काटेंगे 3 3 6, फिर 2 से 1 6 कैरी गया 16 8, फिर 2 से काटेंगे 8 4, फिर 2 से 42, फिर 2 से 21, फिर 3 से 7, फिर 7 से 1। इस तरह से इसके फैक्टर कर लेंगे। अगर आप इन फैक्टर करने में परफेक्ट हैं तो आप इनको बड़ी संख्या से भी कर सकते थे, जैसे कि 4 हो गई, 16 हो गई, स्क्वायर नंबर से करना फिर इसको। ठीक है, नॉन स्क्वायर से मत करना। नॉन स्क्वायर से करो तो बात याद रखना कि जो नॉन स्क्वायर नंबर है वो किन दो नंबर से मिलकर बना हुआ है। जैसे मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूं तो 6 2 और 3 से मिलकर बना हुआ है, तो आपको याद होना चाहिए कि 6 के दो फैक्टर अलग अलग 2 और 3। ठीक है, अगर वो कंफ्यूजन रह गया तो एग्जाम में आपसे मिस्टेक हो जाएगी, आप गलत कर देंगे आंसर को, आपका टाइम भी वेस्ट ज्यादा हुआ। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि बच्चों से आपको बेसिक से आता है, फिर भी आप इनको प्राइम नंबर से करें। ठीक है, ताकि मिस्टेक नहीं हो। मिस्टेक ही नहीं करनी हमें क्वेश्चन में कि हम अपनी गलती से कोई नंबर खो दें आते हुए भी, तो वो गलती नहीं करनी है। अब आपको पता है कि कोई भी स्क्वायर नंबर है उसमें 2 जोड़े बनते हैं सेम नंबर के। कहने का मतलब क्या है कि वो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो ये 2 नंबर मिलके एक स्क्वायर बना दिया, इन दोनों नंबर मिलके एक स्क्वायर बना दिया, इन दोनों ने मिलके एक स्क्वायर बना दिया, तो ये स्क्वायर बन गए। अब ये 2 नंबर स्क्वायर नहीं बने। जो नंबर स्क्वायर नहीं बने, या तो गुणा का केस या भाग का केस। ठीक है, तो गुणा के केस के लिए जैसे हमारे पास 3 और 7 इनके पेयर नहीं बने या इनका स्क्वायर नहीं बना, परफेक्ट स्क्वायर में हम 2 नंबर लेंगे, जोड़े बनाएंगे स्क्वायर के लिए। ठीक है, तो ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये नहीं बने, तो एक 3 और एक 7 बच गया हमारे पास। तो गुणा में क्या करते हैं, हम पेयर को पूरा करते हैं। इस बात को याद रखना क्योंकि हम क्यूब वाला क्वेश्चन करेंगे आगे। ठीक है, तो जो बात मैं अब बता रहा हूं उसको ध्यान से सुन लेना कि गुणा के लिए जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो पेयर पूरा नहीं है उसको पूरा करते हैं, पेयर को पूरा करेंगे। हमें इसका पेयर कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, एक 3 चाहिए। अब इसका पेयर पूरा हो जाएगा। ठीक है, गुणा में पेयर को पूरा करेंगे, और यहां पे 7 चाहिए हमें एक, तो हम 3 और 7 ये 2 नंबर चाहिए हमें गुणा के लिए।
तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 7 जा 21 से गुणा, ठीक है, 3 7 जा 21, ये इससे गुणा कर देंगे, ठीक है। यहां पे भी इन दोनों की मल्टीप्लाई 21 आ रही है, ठीक है, 3 7 जा 21, तो इसका आंसर कह सकते हैं, ठीक है। ये बात बता दूंगा मैं आपको, मैं पहले समझा रहा हूं कि चीज होती कैसे है, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना, फिर मैं थोड़ा सा शॉर्टकट बता दूंगा। अब भाग के लिए ये तो गुणा का हो गया, ये तो गुणा के लिए होगा पेड़ पूरा करना, और भाग के लिए फैक्टर तो सेम करने हैं, चाहे गुणा का केस हो चाहे भाग का केस हो, ये काम तो सेम करना दोनों में, ठीक है। अब गुणा में हमने पेड़ पूरा किया था, और भाग में अब हमारे पास 3 और 7 बच गया था, भाई इनके पेड़ बन गए थे, ठीक है, ये एक्स्ट्रा बच गए थे, तो डिवाइड के लिए जो एक्स्ट्रा बच गए हैं जिनका पेड़ नहीं बना, हम उनको हटा देंगे। डिवाइड में भाग के लिए जिन संख्याओं का पेड़ नहीं बना या जोड़े नहीं बने उनको हटा देंगे। हटाने के लिए हमें इन दोनों से, मतलब ये 3 से डिवाइड होगा, ये 7 से, तो ओवरऑल किससे डिवाइड हो जाएगा 21 से, तो इनको हटा देंगे, तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको हटाने के लिए 3 चाहिए, इसको हटाने के लिए हमें 7 चाहिए, तो 3 7 से कितना हो गया 21, 3 से 3 को काटेंगे, 7 से 7 को काटेंगे। हटाने के लिए हमें क्या चाहिए 3 और 7, तो 3 7 जा 21, तो हम सीधा से लिख सकते हैं अब इसको कि 3 मल्टीप्लाई 7 21 से भाग। तो परफेक्ट स्क्वायर का जब क्वेश्चन होगा, वर्ग का जब क्वेश्चन होगा, ठीक है, वर्ग का, तो गुणा और भाग के जो आंसर है वो दोनों सेम आएंगे, गुणा के और भाग के आंसर सेम आएंगे, पर ये जब घन का क्वेश्चन हो जाएगा, क्यूब का क्वेश्चन हो जाएगा, तब ये सेम नहीं आएंगे। तब सीधा परफेक्ट स्क्वायर के लिए फैक्टर किए, ठीक है, चाहे गुणा का केस हो चाहे भाग का केस हो, कोई सा केस हो, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर के लिए बता रहा हूं, पूर्ण वर्ग के लिए फैक्टर किए, जिन संख्याओं का पेयर नहीं बने, जो बच गई वही आंसर है, उनकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 सत्ते 21 आंसर, चाहे गुणा का केस हो चाहे भाग का केस हो, ठीक है। ये सीधा करने का तरीका है, मैंने बता दिया हम करते क्यों हैं, क्यों करते हैं चीज मैंने यहां बता दी कि पेयर पूरा करते हैं, पेयर एक्स्ट्रा नंबर को हटाते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखना, क्योंकि हम क्यूब में भी ये अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। क्यूब में हम सीधा दोनों आंसर अलग आएंगे, ऐसे नहीं कर सकते क्यूब में आंसर को, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो चलिए अब इसी क्वेश्चन की डिजिट चेंज कर देते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर। वैल्यू है 16128, 16128, इस क्वेश्चन को आप करना, ठीक है। मैं इसका आंसर बता दूंगा आपको, या फिर आप इसको करके इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना। तो हमने डिजिट चेंज कर दी है, डिजिट है 16128। अब वही करना है आपको, किससे मल्टीप्लाई करें या किससे डिवाइड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो मैं इसके आंसर लिख देता हूं, इस क्वेश्चन का आप खुद सॉल्व करना। तो इसका आंसर है 7, डिवाइड के लिए भी और मल्टीप्लाई के लिए भी 7 ही आंसर है, ठीक है, क्योंकि हमारा आंसर दोनों केस में सेम आते हैं। तो अब चलते हैं हम क्यूब वाले क्वेश्चन की ओर, इसी तरह का क्यूब का क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा अगले टाइप का क्वेश्चन। तो मैंने कहा था कि इस टाइप में हम क्या करेंगे, हमें परफेक्ट क्यूब फाइंड करना है, क्या मल्टीप्लाई करें क्या डिवाइड करें। आपके पास क्वेश्चन में कुछ ऐसे आएगा कि किससे मल्टीप्लाई करें या किससे डिवाइड करें, गुणा या भाग करने पर क्या बन जाए, घन बन जाए, यानी कि परफेक्ट क्यूब नंबर। इस संख्या को किससे मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें। तो करने का तरीका बिल्कुल सेम वैसे ही, पहले फैक्टर करेंगे, 540 के फैक्टर करेंगे, 2 से गया 270, फिर 2 से 1 3 5
फिर किससे जाएगा 3 से, 3 पंजे 15, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, फिर 3 से 15 पे, फिर 3 से 5 पे, फिर 5 से 1 पे। तो इसके फैक्टर क्या बने हमारे पास, इसके फैक्टर बने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो ये इसके फैक्टर बने 540 के। तो क्यूब है, स्क्वायर में 2 2 के जोड़े बनाए थे, क्यूब में 3 के जोड़े बनाएंगे, तो हमारे पास एक ही जोड़ा बन रहा है। ठीक है, एक पेयर पूरा बन रहा है। तो गुणा के लिए हमने क्या कहा था, पेयर को पूरा करेंगे। पेयर पूरे करने हैं। गुणा के लिए मैंने पीछे बताया था कि हम पेयर को पूरा करते हैं, तो यहां पे अप्लाई होगा। 2 है हमारे पास, 2 टाइम्स है, तो 1 टाइम्स और चाहिए। इसको पूरा करने के लिए 2 का चाहिए हमें। 5 1 टाइम है, इसका पेयर पूरा करना है। पेयर पूरा करने के लिए 2 5 के और चाहिए हमें। तो हमें इन नंबर्स की जरूरत है, तो हम इससे गुणा करेंगे। इसको कितना हो गया, 5 25 25 दूनी 50, 50 से गुणा। तो ऐसे भाग के लिए भाग में मैंने कहा था कि जिन नंबर का पेयर नहीं बना उनको हटा देंगे। तो इसका पेयर नहीं बना तो इन 2 को हटाएंगे, और इस 5 का पेयर नहीं बना तो इस 5 को भी हटा देंगे। तो ये कितना बन गया 20, 20 से भाग। तो परफेक्ट क्यूब वाले क्वेश्चन में, पूर्ण घन बनाने वाले क्वेश्चन में दोनों आंसर अलग अलग आते हैं। ठीक है, दोनों आंसर अलग अलग आते हैं। एग्जाम में आपसे कोई एक चीज पूछी जाएगी, या तो किससे गुणा करें या किससे भाग करें। ठीक है, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं कि किस तरह से करना है। ये चीज तो उसमें सोल्व करनी है। फिर उसके बाद देख लेंगे फैक्टर। गुणा का केस है तो पेयर को पूरा कर लेंगे, भाग वाला केस है तो जो एक्स्ट्रा उनको हटा देंगे। क्लियर है। तो इसी का एक डिजिट चेंज कर देते हैं प्रैक्टिस के लिए। यहां पे लिख देते हैं 96। एक छोटा सा नंबर है, चलो बताओ अब इसको, इसका आंसर निकालो कि किससे गुणा करें किससे भाग करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो ऐसे ही 96 लिखेंगे, 2 से जा रहा है, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 24, 2 से गया 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। तो एक पेयर बन गया 2 का, 2 का एक पेयर पूरा बन गया है। अब गुणा के लिए पेयर पूरा करना है, तो पेयर पूरा करने के लिए 2 का पेयर पूरा करना है, तो एक 2 का चाहिए हमें। और इस 3 का पेयर पूरा करना है, 3 का पेयर पूरा करना है तो 2 3 के चाहिए हमें। तो ये कितना हो गया 18 से गुणा। भाई एक 2 का पेयर पूरा करना है 2, 3 का पेयर पूरा करना है 2 3 के। भाग के लिए इन नंबर को हटा देंगे, 2 गुणा 3। जो एक्स्ट्रा नंबर बच गए थे इनको हटा देंगे, तो कितना हो गया 12 से भाग। तो इस संख्या को 96 को अगर 18 से हम गुणा कर दे तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अगर इसको 12 से भाग कर दे तो भी ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि किसी और की भी हेल्प हो सके।
अब इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम पढ़ेंगे कि कोई भी नंबर आपको गिवन है वो उसका स्क्वायर क्या होगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना कैसे निकालते हैं हम, या क्यूब निकालना, या फिर कोई नंबर दे दिया उसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे। इस तरह के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। और हो सका तो अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा चेंज इनटू फ्रैक्शन जो टाइप है हमारी, उन क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करते हैं कि आपके पास कोई नंबर आ गया, ठीक है, बार वाले नंबर आ गए, उनको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।